परीक्षित जी महाराज सबको प्रणाम किया यथा विधि। जब संत भगवान आ जाएं तो पहले तो विधिवत आप उनकी अतिथि सत्कार करें, घर ले जाएं, चरणों को धोएं, क्योंकि साक्षात तीर्थ है। जो चरणों का पाद प्रक्षालन करके जो उनका पान करता है, सारे तीर्थों में स्नान करने का फल उसको तत्काल प्राप्त हो जाता है। उनके जितने दोष हैं सारे दोष उसी समय मिट जाते हैं। हाथ जोड़ा, प्रणाम की, परिक्रमा की उन लोगों की, और हाथ जोड़ करके पूछा, हे सरकार, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। संतों ने कहा, क्या जिज्ञासा है? श्री परीक्षित जी कहते हैं कि सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ता। हे सरकार, मेरे मन में यह प्रबल जिज्ञासा जाग रही है कि जो जीव मरने वाले हैं, उस मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए? क्या करे मरने वाले जीव जिसको मरना है? तो पहले संत महात्मा बड़े प्रसन्न हुए कि भैया संसार में सब मरना ही तो आए, कौन ऐसा है जो जीवित? इसलिए ये जो प्रश्न है तुम अपने लिए नहीं पूछ रहे हो, ये सारे संसार को दृष्टि गोचर लग करके शायद भगवान की कृपा हो गई है, और भगवान ने सारे जीवों के निवृत्ति के लिए ये प्रश्न मानो पूछा हो। परंतु एक मत उन संतों का नहीं हो पाया। किसी संत ने कहा कि योग करना चाहिए, किसी ने कहा जप करना चाहिए, किसी ने कहा तप करना चाहिए, किसी ने कहा दान देना चाहिए। तरह तरह के, क्योंकि बहुत सारे महात्मा थे इसलिए मुंडे मुंडे मते भिन्ना, सबकी अलग अलग मत। किसी ने कहा जप करना चाहिए, एक ने कहा यार जप करने में अभी 7 दिन का समय है, जप करेंगे तो पूरा 7 ही दिन समय बीतेगा, अभी मन ही नहीं लगेगा, इसलिए जप में नहीं, सबसे सरल है तप करो। एक ने कहा तप कैसे करोगे, उसके लिए भी समय चाहिए। एक ने कहा नहीं यार दान करना चाहिए। अरे कहाँ से खोजेंगे दान? इसलिए जब मत हुआ तब सुख श्री परीक्षित जी ने सोचा, यार जिन्होंने जन्म में गर्भ में मेरी रक्षा की है वही मुझको अब तो इस मृत्यु से बचाएंगे। भगवान का जैसे स्मरण किया, भगवान के स्मरण करते ही तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र है, मानो भगवान स्वयं जो मुक्ति के अधिष्ठाता देवता हैं, भगवान शंकर स्वयं ही मानो व्यास पुत्र होकर के तत्रा भवत वहां प्रकट हो गए। किसी ने आते हुए नहीं देखा, जब सामने आया तो देखा कि वृतश्च बालैर अवधूत वेश, अवधूत वेश में है। द्वय अष्टवर्षम, मानो 16 वर्ष की जिनकी आयु है, पर लगता नहीं है 16 वर्ष की तरह। अष्टवर्षम 2 आठों के बराबर। इतने सुंदर समन्वय किया, 16 वर्ष नहीं लिखा, 16 वर्षी। उन्होंने कहा द्वय वर्ष अष्टवर्षम 2 8 के बराबर लग रहे हैं। इतने सुंदर है, अवधूत वेश है, दिगंबर वेश है जिनका। क्या भगवान की आभा प्रभा कांति है, नीले नीले स्वरूप, घुंघराले घुंघराले बाल, लाल लाल बिंबा फल की तरह द्रोष्ट है, दिगंबर वेश है। मस्ती में चले आ रहे हैं भगवान का स्मरण करते हुए, भागवत जी के उन श्लोकों का पाठ करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। जैसे ऋषि मुनि अमलात्माओं ने देखा, खूब उन्होंने स्वागत सत्कार करे, महाराज आइए आइए आपका स्वागत है। दिव्य आसन दिया, आसन में बैठाया, प्रणाम किए सब ऋषि महात्मा लोग। व्यास जी महाराज भी हैं, वो भी उठ करके खड़े हो गए कि वाह सुखदेव जी आपका आगमन हो गया। अब तो लगता है जिस उद्देश्य से मैंने तेरे को भागवत पढ़ाया है, आज उस उद्देश्य की पूर्ति। मैंने कहा था कि भागवत की रचना करो, और आज भागवत की कथा सुखदेव जी के मुख से सुनने को मिलेगा। बंधुओं, फल में मिठास तो होता ही है, पर फल मीठा उस दिन हो जाता है और ज्यादा जिस दिन उनमें कोई तोता चोंच मार देता है।